हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। टेलीग्राम पे जाकर लर्न डूट को सर्च करिए, जिससे आपको टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। चलिए, और आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने लिमिट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आ गए डिफरेंशिएशन पे। डेरिवेटिव्स में फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया था। उसमें मैंने बोला था कि कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको लर्न करने पड़ेंगे। रीजन ये है कि इतना बार हमेशा बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगा के फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सबको डिफरेंशिएट कर पाना टफ टास्क है। तो कुछ पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को हमने क्या कर लिया, लर्न कर लिया है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन जो होते हैं उनका फॉर्मूला हमको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो होता है, इसका सिंबल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सिंबल के बारे में। तो सिंबल क्या होता है? डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको करते हैं, यहां मान लीजिए मैंने यहां पे y लिखा, तो इस पूरे चीज को पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस पूरे को बोलेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मींस जिसको ऊपर लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहां पर y होना चाहिए मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। तो जो y है इसको क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी आप कहेंगे भाई t हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब क्या करेंगे? तो वो आपके क्वेश्चन अभी जायज है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर क्या करिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल के साथ। रीजन ये है कि भाई धीरे धीरे जैसे सीखेंगे तो आप सीखते जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार आपको मैथ्स में मिल रहा है। और कैलकुलस है, ये कैलकुलस का पता ही आपको इजी क्या करने के लिए आया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आए थे, तो इसीलिए कैलकुलस है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सिंबल्स पे। सिंबल अगर आपने समझ लिया, इसलिए अगर किसी ने लिख दिया भाई डी बाई डी टी ऑफ v, तो आप कहेंगे क्या भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। और इसी को आप लोग फिजिक्स में, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट को जानते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को आप लोग वहां पे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। जो डेरिवेटिव जो होता है वही रेट ऑफ चेंज भी होता है। ठीक है, इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए सिंबल्स क्या होते हैं। तो अगर सिंबल्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए, तो जो फॉर्मूला हमको लर्न करना है, जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका होता है n x का पावर n माइनस 1। इसको करते हैं हम लोग पावर रूल। ध्यान से नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको हम लोग? पावर रूल। कौन सा रूल हो गया? ये पावर रूल हो गया। और होता क्या है, ये कुछ खास नहीं है भाई। आपको पता होगा कि स्टोरी मैंने आपको बताई भी है, प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख सकते हैं, जिसमें 12th में डिफरेंशिएशन मैंने डील किया था, तो उसमें आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। जैसे एक स्टोरी है इसके पीछे, जिसको आप याद करने के लिए ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, कि अकबर जो एक शहंशाह थे, आपको पता है, महान अकबर कहा जाता है भाई। तो उनके बारे में स्टोरी एक है कि उनके जो भी राज दरबार में जाता था, जो भी आदमी अपने सर पे जो भी कैप पहना रहता था उसको उतारता था। देखिए कैप उतरा, और वो अपने आप को एक कदम पीछे लेता था। देखिए भाई, एक कदम पीछे चला गया। ध्यान से देखिए, तो कैप उतर गया और एक कदम पीछे चला गया। यही है क्या? डिफरेंशिएशन को फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका। एक स्टोरी थी इसके पीछे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां से आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? कांस्टेंट के बारे में, तो ये 0 होता है। अब पहला क्वेश्चन अब दिमाग में उठ जाएगा, भाई कांस्टेंट कैसे पता चलता है कौन कौन सा कांस्टेंट है? तो कैलकुलस में मेनली हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो 5 वेरिएबल लेके जाते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी एंड थीटा। ये 5 को हम क्या लेके चलते हैं? वेरिएबल। जब तक कि अदरवाइज कुछ लिख के ना दे, बोल दिया भाई कि टेक एक्स एज ए कांस्टेंट, टेक वाई एज ए कांस्टेंट, या जेड एज ए कांस्टेंट, टी एज ए कांस्टेंट, या थीटा एज ए कांस्टेंट, तो इन सबको हम लोग कांस्टेंट उस कंडीशन में ले सकते हैं। अदरवाइज ये सारे कांस्टेंट नहीं होते, सारे क्या होते हैं? हमेशा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी लिखा रहेगा तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। जैसे मैंने अगर आपसे क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए कितना होता है, फटाक से मैं क्या बता दूंगा आपको? 0 होता है। कांस्टेंट है भाई, क्योंकि x है, और ऊपर क्या है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जो भी है सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। बस 5 वेरिएबल होते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी एंड थीटा। ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब अगर इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई हो, तो अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर, जिसको हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमसे कहा ए एक्स प्लस बी का पावर है। ये इक्वेशन देखिए, कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएशन भाई जो अकबर के पास गया, अपना टोपी उतारा, अपने आप को एक कदम पीछे लिया। बस लीनियर इक्वेशन में है एक कंडीशन कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए था, तो ए से देखिए क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ये फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। तो फॉर्मूला नंबर 1 पावर रूल था। यहां पर n कंसीडर तभी होता है व्हेन x इज
इन न्यूमरेटर, ठीक है। x में n तभी कंसीडर होगा जब क्या होगा, व्हेन x इज इन न्यूमरेटर, यानी कि x के पावर्स को हम नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा, लेकिन जब तक x न्यूमरेटर में नहीं होगा तब तक हम लोग n कंसीडर नहीं करेंगे। सेम ही रूल यहां पे चला आया है, तो यहां पे भी n तभी कंसीडर होगा जब क्या होगा, x न्यूमरेटर में होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4 पर। अब इतना अलजेब्रिक आप समझ ले तो भाई अब ट्रिग्नोमेट्री पूरा मान जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको कहा गया cos x होगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x को भैया कौन बोले, माइनस साइन एक्स होगा, फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 6, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, अगर किसी ने पूछा तो ये बताएंगे आप क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स होगा। चलिए फिर d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे cot x पूछा तो बताइए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। 8वां, अगर किसी ने कहा d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बताइए, तो ये होगा सेक एक्स tan x। 9वां, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, अगर किसी ने पूछा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये इतना बातें हैं भाई, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि बच्चों को दिक्कत, ये बच्चों मतलब आप लोग को भाई दिक्कत होगा कि किसमें माइनस और किसमें प्लस होता है। तो बस छोटा सी याद रखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होता है वही देखिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव में जाता है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे शुरू होता है, सी से, तो सी से शुरू होता है 3 है, कॉस कॉट एंड कोसेक, उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। और बाकी पेयरिंग में याद करिए फॉर्मूला, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, फिर ये और ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का पेयरिंग में याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है। ये फॉर्मूले के बारे में बात थी। अब आते हैं बेसिक रूल्स, कुछ है इसके, जो रूल्स के भाई फॉर्मूला को हमने समझ लिया, अब रूल्स भी तो जानने पड़ेंगे भाई, डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि भाई फॉर्मूला जानने से ऐसा थोड़ी, जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब भाई फॉर्मूला तो बता दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्वेश्चन में पूछ देता भाई 3x प्लस 7 का बताइए क्या होगा, तो भैया आपको बताना पड़ा था ना कि ये a क्या है b क्या है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर रूल्स पे आते हैं, रूल बुक क्या क्या है इसके। तो रूल्स में पहला रूल है ये कि अगर d बाई डी एक्स आप किसी कांस्टेंट को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला रूल बुक करता है कि डिफरेंशिएशन सिंबल के बाहर चला जाता है कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा a d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पहला रूल बुक क्या बोलता है कि कांस्टेंट जो भी होगा वो डिफरेंशिएशन सिंबल के बाहर चला जाता है। पहला रूल बुक में ये बुक अटैच कर लीजिए भाई अपने। दूसरे रूल बुक में बोला भाई d बाई डी एक्स ऑफ कई सारे फंक्शन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर दे दिए गए हैं आपको, तो ये कहा कि भाई सबको अलग अलग d बाई डी एक्स निकाल दीजिए। दूसरे रूल बुक में क्या बोला भाई, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दीजिए, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर दीजिए, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स कर दीजिए। इसका मतलब भाई प्लस माइनस प्लस तो डिपेंड करेगा किस पर, एक फंक्शन के पहले कौन सा साइन है, साइन को भी चेंज नहीं किया इसने और सबके साथ अलग अलग ऑपरेट भी हो गया, ठीक है। तो दूसरे रूल बुक में आप इसको अटैच कर लेंगे। पहला दूसरा दो रूल बुक में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरा हम लोग आता है प्रोडक्ट रूल। भाई कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। आप कहेंगे भाई सर हो सकता है दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे दिया तब क्या करेंगे, तो भाई सही बात है आपकी, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन लिख लिया मैंने, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, एक को बाहर करिए, इसमें प्रोडक्ट करिए दूसरे के डिफरेंशिएशन का, फिर प्लस लगाइए, दूसरे को बाहर करिए, पहले का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो प्रोडक्ट के लिए इनटू सिंबल लगा दीजिए, चाहे मत लगाइए, बात तो एक ही होता है। तो क्या करना है, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। आप कहेंगे सर चलिए आपकी बात मान लेते हैं, दो फंक्शन तो बता दिए, अब अगर 3 आ गए तब क्या किया जाएगा भाई, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स 3 आ गए मान लीजिए, तब क्या किया जाए, 3 फंक्शन एक साथ आ गए। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना हम लोग को, कुछ खास नहीं है। थोड़ा ध्यान से अगर सोचा जाए तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक को डिफरेंशिएट किया, जो रिमेनिंग है उससे मल्टीप्लाई किया है। एक को मैंने डिफरेंशिएट किया और रिमेनिंग को उसी टर्म से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। एक को डिफरेंशिएट करके दूसरे जो रिमेनिंग उससे क्या किया, मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट ध्यान समझिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने मान लीजिए एफ एक्स लिखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किससे करना पड़ेगा मुझे, जी एक्स और एच एक्स से। अब अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखा तो यहां मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच एक्स और एफ एक्स से। अब मैंने अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स किया तो मुझे एफ एक्स और जी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, वही चीज हुआ, क्या हुआ भाई कि क्या किया मैंने, एक को डिफरेंशिएट किया, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करते गए।
तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने मन हो उतने मन मर्जी फंक्शन आप ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक एक को हर स्टेप में एक चीज याद रखना है, सारे जितने फंक्शन का प्रोडक्ट है सबको डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एफ डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ पे जीएक्स हो गया, यहाँ पर एच हो गया, और जो रिमेनिंग में है सबका मल्टीप्लाई उसी टर्म में हम लोग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके लिए प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक है, अब एक रूल और बच गया, दैट इज नोन एज कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोशेंट रूल। भाई आपको भी पता चल रहा होगा कोशेंट रूल का मतलब यहाँ पे डिवीजन के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो डिवीजन के बारे में जब बात होगी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर निकालना चाहता हूं तो देखिएगा ध्यान से, कहता क्या है, जी एक्स बाहर करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करिए, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर एफ एक्स करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करिए, और नीचे जो लेकर आइए आप, नीचे जो है क्या लेकर आइए आप, जीएक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे एक बार और चीज समझा देता हूं, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर होता है तो हुआ क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर हुआ, माइनस न्यूमरेटर बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर हुआ, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। भाई ध्यान रखिएगा इसको, इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से ज्यादा बेहतर आपको व्यू क्लियर होगा। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल पहले होता है, माइनस लगेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल दूसरी बार होता है, और रिमेनिंग से मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से डिवाइड करना भूलिएगा मत। भाई चलिए, अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बेसिक रूल्स और ये सब क्लियर हो गई हो तो हम लोग एलिजिबल हो गए डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के लिए भाई हम लोग एमएल अग्रवाल का सोल्यूशन जो कर रहे हैं उसी को मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपके पास